निकल रहे हैं फॉर सैफुल मुलूक। एक्सीलेंट ब्यूटीफुल प्लेस। इन हसीन वादियों के दरमियान यहाँ हो रहा है फोटो सेशन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ऊपर है। नीचे से आ रहे हैं वहाँ से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जाने की। कौन से वाले बकरे तक रेस्ट करना है। वहाँ से बर्फ आए और मैं बर्फ को छू लूं, मेरा चैलेंज कंप्लीट। आ गई भाई, आ गई। उनके गरम गरम पकौड़े देख के दिल ललचा गया। तो छूने आ चुके हैं बहता बहता पानी। Being around नारायण बाजार। My YouTube। सूरज सामने निकला हुआ है। बाबा ने कैसे खोला? आपने नहीं लिया? आपके अंडे नहीं आए अभी तक? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। नाश्ता हम कर चुके हैं जैसे आप लोगों ने देखा, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और सुबह सुबह ही निकलना अच्छा होता है ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो हम तैयार हो चुके हैं फॉर सैफुल मुलूक। अब चीज़ें रख ली हैं हम लोगों ने, जैकेट्स रख ली हैं हम लोगों ने, और एहतियातन कि वहाँ सर्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सर्दी नहीं है। सुबह सुबह जैसे मैं आप लोगों को दिखाया था, डायरेक्ट धूप हमारे कमरे में पड़ रही थी, यानी मुझे सफोकेशन हो रही थी यहाँ पे। तो अब देखते हैं सैफुल मुलूक में क्या होता है। तो लेट्स गो विद मी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलो भाई। हम निकल रहे हैं फॉर सैफुल मुलूक, और सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना पड़ता है जीप, कि जीप का क्या रेट्स चल रहे हैं। और ये देखें इतनी धूप हो रही है, हाँ गर्मी भी है, हाँ फ़िज़ा में ठंडक है बट धूप है। एक मिनट, यहाँ ही से जाना है? ओए होए होए होए। तो भाई सब जीप में बैठ चुके हैं। और ये है हमारी जीप, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर सैफुल मुलूक।
एट लास्ट वी रीच सैफुल मलूक। इस रास्ते से हम जा रहे हैं, पथरीले रास्ते से। भाई मैं कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह में आने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे रास्ते की दो। हाँ, खूबसूरत जगह है यार, एक्सीलेंट ब्यूटीफुल प्लेस। सैफुल मलूक आने के लिए हार्ट पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स और बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, और जिनको नौजिया फीलिंग हो वो नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ता इतना गंदा था लिटरली कि हम रोड पर नहीं चल के आ रहे थे, हम पत्थरों पे मतलब गाड़ी चल रही थी। रोड तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि काइंडली यहाँ रोड बना दो भाई, यहाँ आने वाले खुश हो जाए। सैफुल मलूक की झील, ओह माय गॉड, धूप आप देखें, ये रहा धूप, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। जैकेट्स रखे, स्वेटर्स रखे, सब बेकार। रात में आप लोग डिनर करने निकलेंगे तो आप स्वेटर्स या हल्की फुल्की जैकेट ले सकते हैं, वरना जून जुलाई में जो भी आए नॉर्दर्न एरियाज, बिल्कुल भी गर्म कपड़े ना रखें, सिर्फ हल्की हल्की जैकेट्स, दैट्स ऑल। इन हसीन वादियों के दरमियान यहाँ हो रहा है फ़ोटो सेशन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आके सिर्फ यही तफरी हो सकती है। मे भी शायद हम वहाँ ट्रैक करके उन छोटे छोटे ग्लेशियर्स के ऊपर जाएं, बट इट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि यही फ़न करना है। और वहाँ सारे होटल्स हैं, नाश्ता पानी जो भी आप कर सकते हैं, इवन वहाँ होटल्स भी हैं, वॉशरूम वगैरह करने जाएं वहाँ भी जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और जब हम आए थे, हम अब से कम अज़ कम 10 साल पहले आए थे मैं यहाँ पे, और 10 साल पहले आई थी, वो भी आई थिंक अक्टूबर के मंथ में। तो अक्टूबर के मंथ में हाँ सर्दी थी सैफुल मलूक में, और बर्फ़ भी थी अच्छी खासी। अब तो बर्फ़ नहीं है सैफुल मलूक में। ओके जी, अब हम लोग जा रहे हैं, सांस बहुत फूल रही है हम लोगों की, उस तरफ हाइकिंग करने जा रहे हैं हम। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग फॉर हाइकिंग ओवर देयर। ग्लेशियर जो नीचे आ रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, सब जल्दी जल्दी चले जाएंगे सिवाय मेरे, बिकॉज आई एम द मोस्ट स्लोएस्ट पर्सन इन दिस फैमिली। टर्टल, ये हैं बकरे। भाई अब हम भी थोड़ी बहुत ट्रैकिंग कर ही लें, सेहत के लिए अच्छा है। मैं भी आ रही हूँ, वेट फॉर मी। नहीं होंगी स्लिप, या अल्लाह। अब ये देखे हमने कीड़ा इजाद किया, सबर क्या है, ब्लैक एंड येलो वाला। ओके जनाब, ट्रैकिंग में मैं ही नहीं, कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ऊपर है। और मैंने नाकाम कोशिश की उस घोड़े के ऊपर बैठने की, जो कि घोड़ा नहीं था, वो पोनी था, और लिटरली मैं नहीं बैठ सकी बहुत ही डर लग रहा था। और वो दे भी रहा था बच्चे को चलाने को, कहले बेटा ये तुम चलाओ, मैं बैठ भी गई, बट इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस घोड़े में बैठने का। खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सैफुल मलूक हम आ गए थे 9 बजे उठ के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ बस सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा आप लोग नहीं रुक सकते, ज्यादातर ट्रैकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बर्फ जहाँ है वहाँ हमारा जाना नामुमकिन है, और वो भी मैली सी बर्फ है, कोई साफ सुथरी बर्फ नहीं है। तो बेस्ट मौसम ये भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी आप लोग नहीं कर सकते तो बेस्ट मौसम ये भी है। और बेस्ट मौसम जो होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर का, उसमें आप आएँ, उसमें ठंड भी आपको मिलेगी, उसमें आपको बर्फ़ भी मिलेगी, उसमें मज़ा भी आएगा। बोटिंग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मोटर वाली बोटिंग है नहीं, यहाँ चप्पू वाली बोटिंग है, और वो भी 7,000 ये लोग ले रहे हैं, तो कोई तुक नहीं है यहाँ पे देने की। तो हमने कहा इससे अच्छा यहाँ पे मजीद और स्पोर्ट्स हैं, जिप लाइन है,
पैरासेलिंग है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं हम वहाँ पे जाके। हाँ अभी फोटो सेशन हो रहा है और बस अब हम हसीन वादी को गुड बाय करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, अगर हो सका तो वहाँ कुछ खा लेंगे पकौड़े चकौड़े, और फिर हम लोग नीचे जाएंगे, फिर उसी खतरनाक रास्ते से फिर से हम वापस जाएंगे। लिटरली बहुत खतरनाक रास्ता है। वहाँ नीचे से आ रहे हैं, फिर एक दफा नीचे से आ रहे हैं वहाँ से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और नीचे जाने की। और टारगेट है ग्लेशियर्स। Oh my God। अच्छा हम ही है खाली यहाँ पे, हम ही है खाली यहाँ पे बस। चलो कोई बात नहीं। सभी you won't be able to make it। नहीं वाकई मुश्किल हो जाएगा। हाँ बकरे तक जाके रेस्ट करूंगी। कौन से वाले बकरे तक रेस्ट करना है? हाँ हेलो बकरे भाई, यहाँ तक रेस्ट करना है आपके पास, कर लें। वो भाग जाएगा सभी, वो तो ऊपर भाग जाएगा फिर। उई I saw a very different kind of insect। मैं सोच रही हूँ अपना चैलेंज इस तरह पूरा करूँ, बच्चे पहुँच गए बर्फ़ तक, वहाँ से बर्फ़ आए और मैं बर्फ़ को छू लूँ, मेरा चैलेंज कंप्लीट। मुश्किल है भाई, अभी हिम्मत होती है एकदम। और वी आर ऑलमोस्ट देयर अप टू द ग्लेशियर। कहाँ है मामा? अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। I think we are the first one. You are the first one We are the first children. to reach here? Yes, Abbas and we are the first children to climb the Saiful Maluk fire field जो भी है in the snow. What's the time? Up to the snow, हाँ ग्लेशियर है। वो मेरे ग्लव्स हैं बस। वो मेरे ग्लव्स हैं। अब्बास वो मेरे ग्लव्स हैं। बेटे मारना नहीं है इसको, ये बाबू मार सकते हैं, सही है सही है। नहीं नहीं बर्फ पार के। यही है रास्ते में सभी एरी नहीं आ सकती। It's a bit too hard for her। Hussein made it as well। Abbas and this। नहीं अब्बास बदतमीजी नहीं करना। देखिए बेटा स्लिप नहीं है ना। बैठ जाओ। आ गई भाई, आ गई। मैंने इन हाथों से बर्फ को छू लिया जनाब, और मेरे कदम भी बर्फ में मैंने नहीं स्लिप हो जाएंगे आप। मैं कामयाब हो ध्यान से स्लिप हो। चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब वहीं रहे, अब वहीं रहे, मैं चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब वहीं रहे। इससे आगे मैं नहीं जा सकती। ये लोग तो अभी वहीं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मैंने एट लास्ट अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया, बर्फ़ को छू लिया, बर्फ़ पे कदम रख लिया। बट इट्स क्वाइट टफेस्ट थिंग आज का जो मैंने किया है ना, ये टफेस्ट थिंग। अब हमें नीचे उतरना है। नीचे आसान है, उस पर सांस नहीं बोलेगी, बट ये पथरीला रास्ता जो है ना, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पार करते हैं, नीचे पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। जाते जाते हमने इस कैप में तस्वीरें खिंचवा ली। इस कैप पहनने का भी तस्वीर हैं पकौड़े, ये फ्रेंच फ्राइज, आपका नाश्ता भी हम बन रहा है। बट हमारा इरादा कुछ नहीं हो रहा खाने पीने का। मे भी शायद आइसक्रीम खा लें, मुझे दिल नहीं चला खाने का। बट मज़े मज़े के समोसे, पकौड़े, आलू के पकौड़े, और ये बाज़ार है
यहाँ से गुजरते हुए आप कुछ भी खा पी सकते हैं। 50 के। अच्छा, आप लोग रहते क्या हैं, नीचे या ऊपर? आप लोग रहते क्या हैं? इसी सैफुल मुलूक में ही रहते हैं? अंदर ही रहते हैं। आप लोग का मेन घर कहाँ है? हमारा गांव तो आगे खगान है, लेकिन शहर में रहते हैं हम भी, एबटाबाद में। एबटाबाद में रहते हैं। अभी तो क्योंकि अभी जब यहाँ पे बर्फ होगी ना, नवंबर के बाद भी यहाँ से मूव कर लेंगे। तो नवंबर से फिर आप एबटाबाद में चले जाएंगे? नवंबर में जब बर्फबारी होती है तो आप एबटाबाद चले जाएंगे। इनके गरम गरम पकौड़े देख के दिल ललचा गया, तो हम ले रहे हैं आलू के पकौड़े। बनाइए। हाँ जी। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, तो हम खाएंगे गरम गरम पकौड़े और उसी रास्ते से फिर हम नीचे जाएंगे। बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि मोबाइल का डर है कि कहीं गिर भी ना जाए। तो अब हम आपको मिलते हैं होटल में जाके। ओके गाइज, हम लोग आ गए हैं वापस एट लास्ट उस खतरनाक रास्ते से, और अब खाना पकौड़ा, क्योंकि रास्ते में हम बिल्कुल ना खा सकते थे ना पी सकते थे। पकौड़ा भी खा रहे हैं, साथ साथ माइलो भी खा रहे हैं। मज़े की बात है कि अब हम ये वाला रूम शिफ्ट कर रहे हैं। इस रूम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगी, ठीक है? हम ये जल्दी से पकौड़ा खाते हैं, शिफ्ट करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस, रेस्ट करके, खूब रेस्ट करके अब मैं और हमारे शौहर निकल पड़े हैं थोड़ी सी यहाँ की विजिट करने हैं, यहाँ पे दरिया किनारे। बच्चे बहुत थक चुके हैं, बच्चे नहीं आए हैं हमारे साथ, तो हमने कहा भाई हम तो कमरे में बैठने आए नहीं हैं, और इत्तेफाक से भूख भी किसी को नहीं लग रही है, ना मुझे, ना हमारे शौहर को, ना बच्चों को। तो फिर हमने कहा चलो क्यों ना हम दरिया किनारे आए। और ये देखें, ये हम आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा दिखा रही हूँ कि ये है झील जो आबशार आ रहा है, बल्कि ये सैफुल मुलूक से आ रहा है, ये सारा का सारा आबशार ये देखें। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ी सी तस्वीरें खिंचवाते हैं। हम यहाँ आ चुके हैं, इतना तेज पानी बह रहा है यहाँ पे भाई, जबरदस्त। और मेरा दिल चाह रहा है वहाँ जाके बैठूँ और वहाँ जाके पानी को टच करूँ, क्योंकि पानी को टच नहीं किया तो समझे आपने कुछ नहीं किया। और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। लोग यहाँ आते हैं, खासतौर पे ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट पे आते हैं, पिकनिक करते हैं, बैठते हैं और दरिया किनारे खाते पीते हैं। ये सारा पानी जो है ये ऊपर ग्लेशियर से और आ रहा है, ये आपका देखिए भाई, हम पानी को छूने आ चुके हैं, बहता बहता पानी। हम सिर्फ हाथ डाल सकते हैं, हम मुंह नहीं डाल सकते जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डालते हैं, जबकि मैं डाल सकती हूँ, यहाँ पे आराम से डाल सकती हूँ। बट यहाँ पे 2 ग्रीन टी बन रही हैं, एक लेमन वाली, एक शहद वाली, और इस दरिया के किनारे गरम गरम चाय पीना, यानी ग्रीन टी और शहद वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, धूप में बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा भीग नहीं सकते क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आए अभी इस वक्त। तो हम बैठे हैं गाड़ी पे। तो जनाब अब बैठ गए हैं हम गाड़ी पे, अब हम घर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चों का क्या हाल है। Few moments later. अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और हम लोगों ने सोचा कि हम इसी रेस्टोरेंट का, यानी इसी होटल का रेस्टोरेंट का क्या है, क्योंकि यहाँ जो है डिफरेंट
हैं चीज़ें, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और वो खाना है। वही जगह है जो ब्रेकफास्ट की जगह थी, तो अब यहाँ पे हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। जनाब प्लान चेंज हो गया है, अब सबका चाइनीज़ आ चुका है, तो हम ले रहे हैं पहले सूप। आइए लिए बोतल उठाओ बेटा, समझे से Taking soup. So ये है फ्राइड राइस, शक्कर शक्कर से बहुत मज़े के लग रहे हैं। सबने खाने देखे करना सही है, और ये राइस के साथ खाने का, ये चाउमीन के साथ खाने का नहीं है। मेरे फोक कहाँ गया? तो अब हम ये खाते हैं डिनर, ये रहा। और फिर क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं नहीं जाते, या आइसक्रीम खाते हैं नहीं खाते, ये फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम खाते हैं डिनर। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि यहाँ का चाइनीज़ कैसा है, क्योंकि कल का खाना बस सही था, सो आज लेट्स सी। सूप अच्छा था, मज़े का था सूप, बट अब हम ये बताएंगे। ठीक है। रोड पर निकल रहे हैं और जैकेट स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन फिर भी एहसास ये हो रहा है कि इतनी ठंड नहीं है। ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अगर हम जैकेट स्वेटर नहीं भी पहनते तब भी बहुत मज़े का मौसम था। रोमिंग अराउंड नारायण बाज़ार, मुझे इस तरह घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये समझती हूँ बहुत सारे लोगों को भी ऐसे नॉर्दर्न एरियाज में इन किस्म के बाज़ारों में बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस, आज हमारा डे 1 है नारायण भी हो गया कंप्लीट। सांस इसलिए भूल रही है, खाना खा के हम लोग चले गए थे वॉक करने, और बच्चों का दिल चाहता आइसक्रीम खाने का। बट हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पे आइसक्रीम ही नहीं है, यहाँ पे वो है, आपकी चाय है, आपकी हॉट चॉकलेट है, बट देयर इज़ नो आइसक्रीम। तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ। आई होप आपको नारायण डे 1 का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होते हैं, क्योंकि कल का ब्लॉग हमारा बालाकोट का ब्लॉग है, बालाकोट कह रही हूँ सॉरी, बाबूसर टॉप का है, जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी। सैफे मुल्क में जा चुकी थी, बट मैं आज जो गई हूँ मैं अब अराउंड 12 साल के बाद गई हूँ। हालात वही की वही हैं। बाबूसर टॉप भी हम लास्ट टाइम जा रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो बंद था। तो अब हम कल बाबूसर टॉप जाएंगे, तो वहाँ का भी आपको सीन दिखाएंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।